क्या हमारी नमाज कबूल हो रही है? एक जरूरी सवाल। सोचें जरा, आप रोज नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त बाकायदगी से, कभी कज़ा भी नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा कि क्या ये नमाज कबूल भी हो रही है? क्या अल्लाह के यहाँ ये इबादत मकबूल है, या बस जिस्म हरकत कर रहा है और रूह कहीं और है? ये सवाल आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज नूरे हिदायत पर हम इसी अहम तरीन सवाल का जवाब तलाश करेंगे। दोस्तों, इस्लाम में नमाज को सुतूने दीन कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी सब आमाल भी ठीक होंगे, और अगर नमाज खराब निकली तो बाकी सब भी बर्बाद होंगे। इतनी बड़ी बात है नमाज, फिर भी हम में से अक्सर लोग इसके बारे में गाफिल हैं। बस ये सोचकर कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, व अकीमुस सलात, यानी नमाज कायम करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नमाज अदा करो या पढ़ो, बल्कि कायम करो का लफ्ज इस्तेमाल किया। और कायम करने का मतलब है उसे उसकी रूह के साथ, उसके आदाब के साथ और पूरी हाज़िरी कल्ब के साथ अदा करना। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो शख्स नमाज सिर्फ जिस्मानी तौर पर अदा करता है, उसकी नमाज कबूल होना मुश्किल है। और जो शख्स दिलो जान से समझकर मोहब्बत के साथ नमाज अदा करता है, उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है। तो फिर वो कौन सी अलामात हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारी नमाज कबूल हो रही है या नहीं? आए पहली अलामत की बात करें, और ये सबसे बुनियादी अलामत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अनकबूत में फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। यानी अल्लाह ने खुद बता दिया कि कबूल शुदा नमाज की पहचान क्या है, वो आपको गुनाहों से रोकती है। अगर आप नमाज पढ़ रही हैं और आपकी अखलाक बेहतर नहीं हो रहे, आपकी ज़बान में तब्दीली नहीं आ रही, आपके मामलात ठीक नहीं हो रहे, तो ये सोचने का मकाम है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं और गुनाह भी करते हैं। सुबह नमाज पढ़ी, दोपहर को झूठ बोला, शाम को किसी को तकलीफ दी, रात को हराम देखते रहे। ये कैसी नमाज है? ये नमाज अगर दिल में उतर रही होती तो ये गुनाह ना होते। क्योंकि जब आप अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, उसकी अजमत महसूस करते हैं, उसका खौफ दिल में लाते हैं, तो वो नमाज आपको बाहर निकलकर गुनाह करने से रोकती है। अगर ये नहीं हो रहा तो हमें अपनी नमाज का जायजा लेना होगा। अभी वीडियो में और भी बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा और सब्र करें, क्योंकि आगे की बात उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरी अहम बात है खुशू व खुजू। ये वो कैफियत है जो नमाज की रूह है। खुशू का मतलब है दिल का झुकना, अल्लाह की तरफ मुकम्मल तवज्जो, और ये एहसास कि मैं अभी अपने रब के सामने खड़ा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने ही नमाजी ऐसे हैं जिनको अपनी नमाज में से सिर्फ थकावट मिलती है। सोचें, पूरी नमाज पढ़ी, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका कुछ हिस्सा ही कबूल हुआ, क्योंकि बाकी वक्त जहन दुनिया में था। कभी सोच रहे थे कि आज दफ्तर में क्या हुआ, कभी याद आया कि फलां काम करना है, और नमाज खत्म हो गई। खुशू कैसे हासिल करें? इसका सबसे आसान तरीका यह है कि नमाज से पहले एक लम्हे के लिए रुक जाएं, दिल को समेटें और ये सोचें कि ये शायद मेरी आखिरी नमाज हो। ये सोच आपकी नमाज को बिल्कुल बदल देगी। जब इंसान समझता है कि शायद अब अल्लाह से मुलाकात का ये आखिरी मौका हो, तो वो दिल लगाकर नमाज पढ़ता है, और यही वो नमाज है जो कबूल होती है। तीसरी बात, तहारत और वुजू का एहतिमाम। नमाज का दरवाजा वुजू से खुलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा वुजू करता है तो उसके गुनाह पानी के साथ बह जाते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग वुजू को सिर्फ एक रस्म समझकर करते हैं। जल्दी जल्दी हाथ पांव गीले किए और नमाज के लिए खड़े हो गए। वुजू को इत्मीनान से सुन्नत के मुताबिक दुआओं के साथ करें, ये आपकी नमाज को भी बेहतर बनाएगा। चौथी बात, नमाज का वक्त पर अदा करना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा औकात में फर्ज की गई है। जब हम नमाज को उसके वक्त पर अदा करते हैं तो ये एक अमली ऐलान होता है कि हमें अल्लाह का हुक्म दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज है। लेकिन जब हम नमाज को टालते रहते हैं, कामों में लगे रहते हैं और आखिर वक्त में जाकर पढ़ लेते हैं,
तो ये अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक की कमजोरी को जाहिर करता है। वक्त की पाबंदी नमाज कबूलियत की एक अहम शर्त है। पांचवी और आखिरी बात, नमाज के बाद की कैफियत। जब नमाज कबूल होती है तो दिल में एक सुकून आता है, एक ठंडक महसूस होती है, एक रोशनी आती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे किसी करीबी से मिलकर आए हों। और जब नमाज बेतवज्जुही से अदा होती है तो नमाज के बाद भी वही बेचैनी, वही उलझन रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर आपको नमाज के बाद सुकून मिलता है तो ये अच्छी अलामत है, और अगर नहीं मिलता तो आज से अपनी नमाज को बेहतर बनाने का अज़्म करें। दोस्तों, ये दुनिया चंद रोज की है, लेकिन नमाज वो रिश्ता है जो हमें अल्लाह से जोड़ता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नूरे हिदायत हमेशा आपको उसी रोशनी की तरफ बुलाता रहेगा जो कुरान और सुन्नत से मिलती है। आज से ये अहद करें कि नमाज को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि कायम करेंगे, दिल से, वक्त से और पूरी तवज्जो से। अल्लाह हम सब की नमाजों को कबूल फरमाए और हमें अपने करीब करे। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगा कि ये बात मेरे लिए थी, तो नीचे कमेंट में लिखें कबूल, और ये वीडियो अपने किसी करीबी को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज इसी बात की जरूरत हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।